आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं फिर एक बार जनता के बीच हाजिर हूं और आज मेरा हाजिर होने का एक ही कारण है कि जैसा ज़िला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर साहब, मानव कमिश्नर साहब ने, ये तीनों अधिकारियों ने मिलकर मस्जिद मंदिर के धर्म गुरुओं से मिलकर एक मीटिंग ली और आपसी सहमति से एक अच्छा निर्णय लिया गया, जिसके बाद ये घोषणा की गई कि मस्जिदों से भी ऐलान होगा कि जनता अपने घरों में रहे, मास्क का उपयोग करे, सोशल डिस्टेंस का पालन करे और प्रशासन से सहयोग करे। इसी प्रकार से मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों से भी जो है तो घोषणाएँ होंगी लाउड स्पीकर के द्वारा, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो प्रयास कर रहा है उसको सफल बनाने का ये लक्ष्य है। इसी संदर्भ में मैं हमारे औरंगाबाद शहर के ज़िले के जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब, इसी प्रकार से विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब, इसी प्रकार से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब, इसी प्रकार से मानव कमिश्नर से मेरा ये ख़ास तौर से संवाद है कि सर आपने निर्णय लिया है, एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर आज गरीब जनता में इस निर्णय को लेके बहुत नाराज़गी दिखाई दे रही है। ये सच्चाई है। मैं स्वयं 15-20 वर्षों से एक सामाजिक कार्य करता हूँ। कई अनेक संगठनों से मिलकर मैंने काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। सर एक बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर उस पर आपने थोड़ा ध्यान अपना केंद्रित किया तो हम समझते हैं कि आप तीनों भी आदरणीय अधिकारी का जो लक्ष्य है, आपका जो निर्णय है, उसमें आप पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आएंगे। सर हमारे पास 115 वार्ड है महानगर पालिका के, जिसमें से मैक्सिमम हम समझते हैं कि 30 से 32 वार्ड ऐसे हैं जो कहने के झोपड़पट्टी में आते हैं, और उसमें से 10-12 वार्ड ऐसे हैं जो पूरी तरह से झोपड़पट्टी कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सर किराड़पड़ा हुआ, अम्बेडकर नगर है, शताब्दी नगर है, हरसूल का जहांगीर कॉलोनी का भाग है, रेलवे स्टेशन का राहुल नगर सादत नगर का भाग है, स्टेशन का कुछ भाग है, इंदिरा नगर बाईजीपुरे का भाग है, दादा नगर का भाग है। सर ये ऐसे कई प्रकार की झोपड़पट्टियाँ हैं। अगर हम इन वार्ड को हम बहुत गौर से देखें तो सर इन वार्ड की आधी आबादी सीधे तौर पर गरीब लोगों पे है, गरीब लोगों पे आधारित है। सर आज आपने ऐलान किया है, आपने घोषणा की है कि होटल बंद रहेंगे, पान टपरी बंद रहेगी, बड़े बड़े मॉल्स बंद रहेंगे। तो सर इसमें हमने देखा है हमारे सर्वे के दौरान कि 25 से 30% जो हाथ मजदूर तबका है वो कहीं ना कहीं आज बेरोजगार हो चुका है, जिसकी वजह से उनके घरों पे आज भूखमरी का आलम है। तो सर एक जनता की तरफ से सुझाव निकल के आया है, जैसा हमने लॉकडाउन के टाइम देखा है, कड़क लॉकडाउन के समय कि किचन की सुविधा की जा रही थी। पूरे औरंगाबाद शहर में हम समझते सर कि गली गली में जो है तो खाना बांटा जा रहा था गरीब लोगों के अंदर, और कई अनेक संगठनों ने मिलकर काम किया था। हम समझते हैं कि जब प्रशासन मजबूर था, बेबस हो गया था, प्रशासन अपने आप में फेल हो गया था, हम समझते हैं कि हमारी अनेक सामाजिक संगठनों ने मिलकर प्रशासन के साथ दिया था और प्रशासन को कहीं ना कहीं हम समझते हैं बहुत बड़ी मुसीबत से, दुविधा से बचाया था। ये सच्चाई है सर। हमने देखा है बंबई से लेकर लखनऊ तक बड़े बड़े 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक लोग पैदल गए सर, और उस समय पूरी सरकारी मशीनरी फेल होते हुए नजर आ रही थी। और उस समय में हमारी सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर तन मन धन से काम किया सर, लाखों रुपए लगाया है, उनको चप्पलें बांटी हैं, उनको पानी बांटा है, उनको खाना बांटा है, उनको कपड़े बांटे हैं, उनको दवाइयाँ बांटी हैं। कहीं ना कहीं ये जो कर्तव्य था कहने का प्रशासन का था, लेकिन हम समझते हैं कि उस टाइम हालात इतने बिगड़ चुके थे कि प्रशासन के खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना चाहिए। बहरहाल संक्षेप में मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि जो भी सलाम बस्तियां हैं वहां पर आपके मारिफत में एक जो है तो किचन शुरू किया जाए। जिस प्रकार से सर आपने मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, हिंदू समाज के धर्मगुरु और सिख, पारसी समाज जो भी है, आपने सब धर्मगुरुओं की एक मीटिंग ली है, जिसमें आपने घोषणा की है कि आप हमारा सहयोग कीजिए। सर इसी तरह का एक मीटिंग आप अगर और ले लेते हैं और उसके अंदर आप अगर ये बोलते हैं कि आप अपनी अपनी मोहल्ले की जो मस्जिद होती है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, ये चर्च होता है, कि आप लाउड स्पीकर के जरिए घोषणा कर दो कि भाई बस्ती में अगर 100, 200, 500 जो भी घर जिनके घर में खाने को नहीं है उनको हम पार्सल खाने का देंगे। सर आप अगर राशन दे दें
एक बस्ती है सर, मान लीजिए उदाहरण किराड़पुरा है, अंबेडकर नगर है या बाजीपुरा है, ये 2-3 बस्तियों का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये बस्ती में सर आज का अगर सर्वे करेंगे आप, अगर आपने गोपनीय तरीके से सर्वे नहीं करे सर, तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 400 से 500 घर ऐसे पाए जाएंगे कि जो एक टाइम भूखे सो रहे हैं सर। ये सच्चाई है सर। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? तो सर एक जनता का भी सुझाव है, और क्यों ना कि मैं भी एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूं कि सर जैसा किराड़पुरे की मस्जिद है, बाजीपुरे की मस्जिद है, तो ये मस्जिद की कमेटी को आप बुलाइए और उनको जो है तो एक कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल आप चावल देने का प्रयास करें। इसी प्रकार से सर जो मसाले होते हैं, आलू होते हैं, टमाटे होते हैं, जो भी टमाटे होते हैं, एक किचन पे आप कम से कम 3000 से 5000 की राशि तुरंत दें आप, ताकि उसके अंदर उनका मीठा तेल है, घी है, प्याज है, जो भी है, जो मसाले की सामग्री है वो आ सके। और एक घोषणा कर दे कि 7 बजे से 9 बजे के समय तक गरीब ऐसे लोग जिनके घर में खाने को नहीं है सर, तो वो लोग आए और अपने घर के कुटुंब की संख्या के अनुसार 3 है, 5 व्यक्ति हैं, जो भी है, एक पार्सल ले जाएं। इसी प्रकार से सर अगर हम दूध देने की व्यवस्था करें, दूध जो होता है 2 प्रकार का होता है सर, एक आधा लीटर का पैकेट होता है और एक 1 लीटर का पैकेट होता है सर। अगर हम वो भी अगर दें, क्योंकि सर गरीब घरों के अंदर ही बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, और अक्सर हमने देखा है सर गरीब घरों के अंदर बीमार लोग होते हैं, कोई ना कोई बीमार होता है सर, बड़ा होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, ये भी बीमार रहते हैं सर कहीं ना कहीं, और इनको दवाइयाँ खाते हैं, इनके साथ दूध लगता है। तो हम समझते हैं कि सर अगर हम दूध भी प्रोवाइड करें तो ये एक बहुत बड़ा मानवता का कार्य होगा, ये बहुत बड़ा मानवता का कार्य होगा सर। हमने देखा है कई समय में कि महानगर पालिका की ओर से, कमिश्नर साहब की ओर से कई ऐसे हमने देखा है कि बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने फंड को लिया है। जैसा उदाहरण के तौर पर महानगर पालिका की ओर से हमने देखा है, इससे पहले के जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने जो है तो कई बड़े बड़े कंपनियों को इन्वाइट किया था कि हमें शहर को डेवलप करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, आप फंड दीजिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा से फंड दिया था, लाखों रुपये दिया था, और उन्होंने अपने अपने कंपनीज का एडवर्टाइज भी किया था। तो इसी प्रकार से सर आज मानवता का सवाल है। आज हजारों ऐसे लोग गरीब भूखे मरने पर मजबूर हैं कि आज सर एक मानवता के लिए आप उसका आवाज़ नहीं दे सकते कि आइए हमें गरीब जनता को संभालना है और आप थोड़ा फंड दीजिए सरकार के पास से, कुछ हम और कुछ आप मिलकर एक गरीब लोगों के लिए हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। सर ये जो 30-35% लोग हैं ना, यही कोरोना फैलने का कारण बन रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है सर, क्योंकि सर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं, जो बंगलों में रहते हैं, अच्छे फ्लैटों में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं सर, उनको समझ बूझ होती है, वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। सर ये 30-35% जो गरीब जनता है, जो भूख के मारे परेशान है, तो सर ये ऐसी स्थिति में जो है तो चोरी छिपे काम ढूंढ रहे हैं कि काम मिल जाएगा। अब सर अगर मान लीजिए अगर किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, अंबेडकर नगर है, अगर इसमें 100 व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, उनको खुद को पता नहीं कि पॉजिटिव है, अगर वो बड़ी बड़ी कॉलोनी में जाते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाते हैं, काम ढूंढते हैं, जो भी ढूंढते हैं, तो सर अब बताइए कि फिर वो कोरोना फैलने के कारण नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए अगर हम गरीब जनता को घर में सीमित रहने का कुछ करें, तब जाहिर सी बात है सर गरीब जनता बोलेंगे भूखे मर रहे हैं, हमने किस प्रकार से जीना। तो सर इसके लिए अगर हम मंदिरों के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, गुरुद्वारों के द्वारा अगर किचन सेंटर लगाते हैं, और जो सामाजिक संगठनाएं होती है सर, इनके पास मेन पावर है। आज सामाजिक संगठनों के पास पैसा नहीं है सर, क्योंकि उन्होंने कड़क लॉकडाउन में इतना पैसा लगाया है, बहुत पैसा लगा, आज उनकी जेब में कुछ नहीं है सर। ये सच्चाई है सर। तो आज प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि जब प्रशासन परेशान था तो सामाजिक संगठनों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा के प्रशासन की सहायता की थी सर, एक समाज के नाम पे, एक मानवता के नाम पे। तो आज स्वरूप बदला है, आज हालात बदले हैं, आज कारोबार चौपट है सर। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन का काम है, और हमारे जो उद्योगपति है सर, कहीं ना कहीं वो भी कुछ थोड़ा फंड अगर प्रोवाइड कर दे, तो दोनों मिला के सर जो गरीब बस्ती 115 वार्ड में है, वहाँ हम किचन सेंटर शुरू कर सकते हैं और गरीब घरों को दूध के पैकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर इस प्रकार से जो लोग भूखे नहीं रहेंगे। और सर ये भी सच्चाई है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये भी सच्चाई है सर कि आज हिंदू अधिकारी हैं, क्रिश्चियन अधिकारी हैं, मुस्लिम भी अधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक सेकुलरिज्म के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर ये अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। और सर हमारे सब धर्मों में लिखा हुआ है अन्न दान करना चाहिए, हमारे सब धर्मों में आदेश दिया हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं भले ही हम एक बड़े अधिकारी हैं, लेकिन वो ऊपर वाला जिसे हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भले उनको हम अनेक नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं, उन्हीं का एक आदेश है सर। भले ही आप बादशाह बन जाओ,
प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ या पुलिस कमिश्नर बन जाओ, कहीं ना कहीं एक जिस आप धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के अंदर में आपको आदेश दिया है कि आपको गरीबों को संभालना है। तो सर ये अन्नदान ये हमारी परंपरा में है और हमारे धर्मों के शास्त्रों में है, कुरान में है, गीता में है, बाइबल में, सब में है। तो कहीं ना कहीं सर हम थोड़ा ये प्रशासन से उठकर, ये लॉ एंड ऑर्डर से उठकर हम थोड़ा सर इन गरीबों के लिए काम करें। जैसा सर आपने लॉकडाउन के लिए जो तो मीटिंग ली है, अच्छी बात है। आज सैकड़ों गरीब जनता में चर्चा है सर कि ये जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, क्या इनको हमारी गरीब जनताओं की समस्या नहीं दिखाई दे रही? आज सैकड़ों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं सर, एक जनता का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। सर मेरी आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनंती है सर कि हम वार्ड वाइज में जहां पर झोपड़पट्टियां हैं, जहां मजदूर तबका रहता है, समाज रहता है, वहां पर किचन सेंटर शुरू करने का प्रयास करें। आप अपनी ओर से चावल है, घी है और जो भी सामग्री देने पकाने की जो लगती है वो उचित वो देने का प्रयास करें। अगर फंड की कमी होती है तो सर आप प्रशासन में से भी मांग सकते हैं और आप जिला कलेक्टर हैं, आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास कई उद्योगपति आज आसपास में कंपनी के सेक्टर है, आप उनकी मीटिंग लेके उनसे भी फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो सकता है सर अगर हम थोड़ा ऊपर उठे और मानवता की तरफ अगर ध्यान केंद्रित करें तो सर ये 101% संभव है। तो मैं आपसे विनती करता हूं आखिरी में कि सर आप एक गरीब जनता की जो आवाज़ है, जो मेरा सर्वे है सर, जो मैंने आंखों से देखा हूं कि सर आज लोग भूखे सोने पर मजबूर हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही होंगी। और मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को जिला कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां भी अगर इस तरह की स्थिति अगर पैदा हो रही है तो उस स्थिति पर हम काबू पाया सके और गरीब जनता का विश्वास हम जीतने में कामयाब हो सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।